ईरान एक इस्लामिक सोसाइटी है जहां पर हिजाब का विरोध हो रहा है। हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी माने जाते हैं, हम एक सेकुलर सोसाइटी माने जाते हैं, और हम भी हिजाब का समर्थन कर रहे हैं, या फिर यानी हमारे देश में भी एक बड़ा वर्ग है जो हिजाब के समर्थन में खड़ा है। आप जाइए, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर नहीं आई थी अभी यहाँ, वो मुसलमान नहीं है। बेनजीर भुट्टो मुसलमान नहीं थी। टर्की की प्राइम मिनिस्टर जलत मुसलमान नहीं थी। पूरे दुनिया के अंदर मुसलमान सिर्फ ये यूपी, बिहार और इंडिया की रह गई हैं उर्दू बोलने वाली। यानी अंदाजा लगाइए, क्या आप कह रही हैं कि तमाम मुसलमान औरतों को सर ढापा जाए और उनको कहा जाए ये नेक परवीन है, और वो औरतें जो नहीं पहनती हैं वो तो हैं आवारा, उनमें कौन हुआ? सारी हिंदू और सिखियां। आपको अंदाजा नहीं है कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड इख्वानुल मुस्लिमीन का एजेंडा है। ये मिस्र से निकला था, जमात इस्लामी और इख्वानुल मुस्लिमीन ने ये सियासी झंडा है, ये हिजाब नहीं है। और ना ही कुरान में कहीं सर ढांपने का हुक्म दिया। कुरान में क्लियर लिखा अपने सीनों को ढांपो, और इन लोगों ने बना दिया उसको सर और बाल। ठीक है। अब ये इशू कहीं पे एप्लीकेबल नहीं है। कहीं पे कानून के तहत ये नहीं कहा जाता कि ना हिजाब पहनने वाली आवारा हो जाएगी। आप क्या समझते हैं यूरोप में जहां तमाम ये इंडिया के मुसलमान वीजे की एप्लीकेशन लिए खड़े रहते हैं, विलायत जाना है, फ्रांस जाना है, जर्मनी जाना है, ये इसलिए जाते हैं वहां लड़कियां देखने, तो फिर औरतें क्यों जाती हैं वहां पे? वहां तो कोई हिजाब नहीं पहने हुए। हमारे यहाँ सर्दी होती है जब, तो हर शख्स, मर्द औरत हर कोई सर अपना ढांपता है। इसका ताल्लुक मौसम से है, धूप से है। इसीलिए पंजाब के अंदर हिंदू, सिख, मुसलमान सब दुपट्टा ओढ़ती थी। मैं एक बात और आपको बता दूं सर, 1970 से पहले आप भारत हिंदुस्तान की किसी जबान में, किसी बोली के अंदर मुझे लफ्ज हिजाब दिखा दीजिए। ये आया ही सऊदी अरेबिया और मिस्र से है। 1970 के बाद किसी लिटरेचर में, गालिब को लिए, हसरत मोहानी को लीजिए, किसी राइटर का किसी जबान में कहीं यूज हुआ ये वर्ड हिजाब? लफ्ज दुपट्टा यूज होता था। जी, आप लोग रोज तो हिजाब के खिलाफ बोलते हो। हिजाब से आप लोग मेरी हिजाब से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी हिजाब से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं घूंघट के भी खिलाफ हूं, मैं हिजाब के भी खिलाफ हूं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, ईरान में कौन हिजाब उतारने के लिए कह रहा है? हु इज रिस्पांसिबल? बोल दीजिए, वहां पर भी नरेंद्र मोदी और आरएसएस रिस्पांसिबल है, बीजेपी रिस्पांसिबल है। ईरान में कौन कह रहा है? के खिलाफ, आप घूंघट के खिलाफ इसलिए है क्योंकि आप लोग अपना मजहब खुद भूल चुके हो। हिंदू मजहब में भी हिजाब है। हिंदू मजहब बिल्कुल नहीं है, हिंदू मजहब में हिजाब का जिक्र नहीं है। हालत कहीं नहीं है, और ये सिर्फ जहालत वही है, अगर हिंदू मजहब में हिजाब नहीं है तो फिर लक्ष्मण जी ने सीता मैया की सूरत क्यों नहीं देखी थी? उनको क्यों नहीं देखा था बिना हिजाब के? ये बताइए। आप लोग अपना मजहब खुद भूल चुके हो, आप लोग अपना मजहब बदल चुके हो, चेंजेस ला रहे हैं। और हमारा मजहब क्यों बदलना चाहते हो भाई? हमारा मजहब कभी क्या बोल रहे हैं कि हिंदू अपना धर्म बदल चुके हैं? दिस इज अनफेयर। हमारा मजहब चेंज। ओके, तारिक फतेह भी कुछ कहना चाहते हैं। सुभराष्ट्र अपना मजहब बदल चुकी है, वो चेहरा दिखा रही है, मुझे बहुत हंसी आ रही है आमिश जी ये जान करके। नहीं, मैं बहुत मुझे इसी बात पे बहुत हंसी आ रही है कि पता नहीं इन्होंने कहां से कौन सा लिटरेचर पढ़ा है। आप सऊदी अरेबिया का लिटरेचर छोड़ करके, जो सायदा जी, जो हमारी रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, वो पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए। ऐसा कहीं भी नहीं है। लक्ष्मण जी ने सीता जी का चेहरा इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो उनको मातृ रूप में देखते थे और चरण के अलावा उनकी नजर कहीं नहीं गई। अगर मैं आपकी टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करूं तो ये जो पर्दा है, आंखों का पर्दा, आंखों में जो हया होनी चाहिए, जो पुरुषों में होनी चाहिए, वो उस हया की बात है। सीता मैया कहीं पर घूंघट लेकर के हैं ऐसा मैंने भी नहीं देखा, और मैंने पूरी वाल्मीकि रामायण चाट लिया कवर टू कवर। उसके अलावा भी जो 16 रामायण और हैं उसमें भी बहुत हद तक मैंने पढ़ा हुआ है। तो नहीं, आप गलत चीजें नहीं, आप कुछ भी बोलिए, मैं नहीं बोल रही, लेकिन आप मेरे धर्म को लेकर गलत बातें मत फैलाइए। और आपने जो कह दिया, चिल्लाइए मत। आपने बोला आपने अपना धर्म छोड़ दिया है, आप अपना धर्म भूल चुके हो। चिल्लाइए मत अपनी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आवाज मत बढ़ाइए। हमारा तुम्हारा क्या होता है? देश हम सबका है। आपने कह दिया कि छोटी बच्चियों की चॉइस है। कर्नाटक में जो बच्चियां सड़कों पर उतरी हुई थी कि मुझे हिजाब नहीं पहनना, वो उनकी चॉइस थी। किन बर्बर लोगों ने उन छोटी बच्चियों के ऊपर हिजाब डाल करके उनको स्कूल भेजा होगा, और उनका सीना कैसे छलनी हुआ होगा, ये एक महिला होने के नाते आपको समझना चाहिए। कैसे कैसे लोग आप लोगों को नेतृत्व करने के लिए बिठा देते हैं। आपकी चॉइस हो सकती है सायदा, 5 साल के छोटे बच्चे की चॉइस नहीं हो सकती है। इसलिए गलत भ्रम मत फैलाइए। और खबरदार जो आपने सीता मैया के बारे में और लक्ष्मण के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकने की प्रयास किया हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने रामायण के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया?